नमस्कार मैम। यहाँ पर जिस तरह से ठेका खुला और लगातार चल रहा है और एक मैं कहूँगा इस समय गर्मी के समय में भी पानी ये चीज़ें कैसे, मतलब क्या सोच रहे हो? क्या सरकार सोई हुई है? क्या सरकार देख नहीं पा रही? या यहाँ की जनता जब तक उसके घर पे दरवाज़ा नहीं खड़का तब तक वो उठेगी नहीं? सरकार तो सोई हुई है, लेकिन यहाँ की जनता जागी हुई है। हमारे विजय गुप्ता जी जागे हुए हैं, हम सब जागे हुए हैं। इस शराब के ठेके को हम बंद करवा के रहेंगे। जब तक ये शराब का ठेका बंद नहीं होगा, विजय गुप्ता जी और हम यहीं बैठे रहेंगे अनशन पर, तब तक ये ठेका बंद नहीं होगा। चाहे कोई कितना भी दम लगा ले, कितना ही दम लगा ले, कितना ही, उसको ज़रूर बंद करा के रहेंगे किसी भी कीमत पे। चाहे धरना हमें आगे और बढ़ाना पड़े, धरना और आगे बढ़ाना पड़े। अगर इसके खिलाफ आगे भी जहाँ पे एक्शन हुआ तो क्या आप बैठे रहेंगे? पूरा बैठे रहेंगे, हम गिरफ्तारी देंगे। हमें बहुत पुराना एक्सपीरियंस है गिरफ्तारी करने का। हम बहुत ठेके बंद करा चुके हैं। हम जंगपुरा विधानसभा से आए हैं, हम यहाँ के हैं भी नहीं, लोकल नहीं है, हम वहाँ से आए हैं। आपको लगता है आसपास तो मैंने ये देखा है कि कोई खुल के नहीं आ रहा, लेकिन जो होना चाहिए, जो इनको मिलना चाहिए अनशन इस समय, लेकिन है ना वही बात है कि अपने घर को नहीं देखते, दूसरों के घर में देखते हैं। जब अपने घर में जब ठेका खुलता है तब आवाज़ बहुत टाइम निकल जाता है। नहीं, उन्होंने जिन्होंने ठेका खोला वो तो आए नहीं है। उन्होंने तो हमें ये चेतावनी दी थी कि बुधवार तक तुम्हारा दिन है, वीरवार का मेरा दिन है। जबकि वो वाला वीर भी निकल गया और कल भी निकल गया। आज दूसरा चालू हो गया दिन, कल सैटरडे हो जाएगा। लेकिन वो लोग तो अभी आए नहीं, कल आए थे। टाइम सिर्फ 3 दिन तक, सिर्फ 3 दिन टाइम दिया। अब देखो आज 12 दिन हो गए, अभी तक वो लोग आ रहे वापस जा रहे, लेकिन ना यहाँ का क्षेत्र का विधायक है, यहाँ ना की निगम पार्षद है, ना यहाँ की पुलिस है। जिस दिन ठेका खुला था उस दिन पुलिस थी, पूरा विधायक थे जिन्होंने पेटियाँ उठा के अंदर रखवाई हैं। आज वो कोई भी नहीं है, सब गायब है। हम लोग यहाँ बैठे हैं। सहयोग बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मतलब ये कहूँगा कि अभी इसलिए नहीं आ रहे, या डर का माहौल है, हाँ, या डर का माहौल है। मीडिया में जिस तरह से आ चुका है उसके बाद उनका अब दिल खुलेगा कि भी अब हमें आना है, बोलना है, सब कुछ आगे बढ़ के अब जनता आगे आ रही है। पहले से तो बहुत बड़ा है, पहले से ग्राफ बढ़ा है। ठीक है, ग्राफ बढ़ता रहेगा, ताकत इसी है, क्योंकि कहते हैं ना भूख हड़ताल हमेशा होती है, जीत उसी की होती है जो लड़ता रहेगा। हम लोग लड़ते रहेंगे, चाहे हमें अनशन बढ़ाना पड़े। ऐसा बात नहीं है, उन लोग भी कहीं ना कहीं चुप कर देख रहे होंगे, ये सारा सीन देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं चुप कर, लेकिन आगे नहीं आ रहा। आगे नहीं आ रहा। देखो हम तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं, किसी के थ्रू तो देख ही रहे, आगे सामने नहीं आ रहा। ठीक है, मेरा माइक ऊपर से ले लिया का मतलब इस शराब के ठेके को लेके, शराबबंदी को लेके पहले से अरविंद केजरीवाल जी जेल में जा चुके हैं। आपको बता दूँ तो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया, तो इसको लेके क्या भारत सरकार अभी कोई इसको नया रास्ता निकालेगी? जैसे एक बुक के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जिक्र किया था अपनी उन शर्तों को लेके कि दिल्ली के अंदर शराब के ठेके और जो उनकी शर्तें थी उन सबको किया था। उसके लिए आप क्या रोक डालो, क्या कहना चाहोगे? अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी दोनों में फ़र्क है। जब अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे के साथ अनशन में बैठे थे, उन्होंने एक किताब निकाली थी और किताब में उन्होंने शराब के बारे में जो बातें लिखी थी। क्या नाम था किताब का? किताब का नाम तो मुझे याद नहीं है। किताब का क्या नाम था? जो अरविंद केजरीवाल ने जो किताब निकाली थी, जहाँ पर क्षेत्रीय जनता का विरोध है, जो मंदिर के 12 दिन हो गए आपको। गर्मी का सीज़न बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपका हौसला उससे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये हौसला कैसे आ रहा है? क्योंकि आपका सरकार जो है अंधी बहरी सब कुछ सुन नहीं रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 12 दिन, एक ऐसा 12 दिन कहूँगा जो जब शुरुआत हुई थी, लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है, एक पीछे तिरंगा आन बान शान और साथ में शेख भले जैसी भी हो, लेकिन लड़ना है किसके लिए? महिलाओं के लिए, समाज के लिए। और ये मैंने खोलने नहीं देना ठेका। देखिए, जो हौसले की बात हम करते हैं, तो हौसला तो मेरे राज्य दिल्ली की जो माँ है, बहन है, मेरी बेटियां हैं, मेरे भाई हैं, इन सब के सहयोग से हौसला बढ़ता जा रहा है कि इन लोगों का मेरे को इतना प्यार मिल रहा है जब आते हैं कि भाई साहब आप ठीक हो, अंकल आप ठीक हो। मतलब इस तरह के जब शब्द सुनने को मिलते हैं आपको अपने राज्य के परिवारजनों से, तो हौसला अपने आप बढ़ जाता है मेरे भाई। हौसला बढ़ जाता है, लेकिन हौसले के पीछे ताकत तो होती है। लेकिन प्रशासन कहाँ सोया हुआ है, सरकार कहाँ सोई हुई है, उसका क्या कहेंगे? सर, प्रशासन को भी जगा देंगे, प्रशासन को जागना पड़ेगा। आज मेरी सुबह यहाँ के SDM बागर साहब से मेरी बात हुई थी। मैंने बागर साहब को बोला, मैंने कहा बागर साहब आज 12 दिन हो गए हैं और
अभी तक आपने कोई संज्ञान नहीं लिया। कहता भाई साहब हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो भी है अभी एक्साइज डिपार्टमेंट से है। एक्साइज डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर हैं मोहन उप्पू, अब सिर्फ हमें इंतज़ार है कि मोहन उप्पू इस शराब के ठेके का लाइसेंस रद्द करें या इसका ट्रांसफ़र किसी मॉल में करें। क्या उम्मीद लगती है, ये ट्रांसफ़र होएगा या ये आगे ही बढ़ता जाएगा? सर अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, मुश्किल से मैं कह रहा हूँ अब ये 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता मैक्सिमम। सर मोहन उप्पू को जो कमिश्नर एक्साइज हैं और जितेंद्र अग्रवाल जो डिप्टी कमिश्नर एक्साइज हैं, मैं उनको साफ शब्दों में बोल चुका हूँ, आप पूरा जोर लगा लीजिए अपना, ये ठेका नहीं खुलेगा। मैंने खाली ये ठेका नहीं, अब दिल्ली राज्य के अंदर जितने भी रिहायशी क्षेत्रों में ठेके हैं मैं उनको भी चलने नहीं दूंगा। मेरे पास इस वक्त दिल्ली क्षेत्र से 27 कंप्लेंटें ऑलरेडी आ चुकी हैं, मतलब 27 कंप्लेंटें ऐसे क्षेत्रों से आई है जहाँ पर रिहायशी इलाकों में ठेके खुले हुए हैं कि जनता अब जागरूक हो रही है। और ये मेरी जीत है कि मेरे राज्य की जनता अब जागरूक हो रही है कि उनको अपने अधिकार समझ में आ रहे हैं और वो अपने अधिकार का प्रयोग चाहे मेरे माध्यम से कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। लास्ट में बोलूँगा, दिल्ली के सीएम के जमानत मिलने से कोई असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसे तटपूजियों से विजय शेखर गुप्ता की सेहत को कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे झूठे मक्कारों को तो विजय शेखर गुप्ता जूते से मार के भगा सकता है। जूते से मार के भगा सकता है। तो हम आपको हौसला ऐसे ही बढ़ते रहिए। तो जिस तरह से जनता के लिए आप जागरूक हो, 12 दिन है, अब यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका जंक्शन पूरा हो और जीत आपकी सच की हो। तो सच हमेशा कांटों से नहीं। बिल्कुल, देखिए हमने 90% जंग तो जीत ली है कि जिस वक्त 29 तारीख को मेरी गैर मौजूदगी में क्षेत्रवासियों को डरा धमकाकर जब शराब की पेटी अंदर रखी गई और मेरे आने के बाद वो दिन है और आज का दिन है, ना एक्साइज डिपार्टमेंट आया, ना यहाँ का विधायक आया, ना दिल्ली पुलिस आई, किसी की हिम्मत नहीं हुई। आज ज़रूर जो शराब का ठेके का जो ऑनर था वो आया था कि मुझे कुछ सामान निकालना है। मैंने कहा भाई साहब आपको सामान निकालना है तो आप सबसे पहले डीसीपी हर्षवर्धन को साथ लेके आए, आप एक्साइज डिपार्टमेंट के कमिश्नर मोहन उप्पू को साथ लेके आए, आप एक्साइज डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र अग्रवाल को साथ लेके आए, आप एसडीएम बांगड़ साहब को साथ लेके आए, तभी मैं ये ताला खोलने दूंगा, वरना मैं ताला खोलने नहीं दूंगा। तो मैं यही कहता हूँ यहाँ की जनता को, इतना यही देख लीजिए तिरंगा आन बान शान, साथ में ये देख लीजिए गोलडोज सैलरी हुई 12 दिन से ऊपर हो गए हैं। गर्मी बढ़ती जा रही है लेकिन इनका हौसला कितना बढ़ रहा है ये भी आप सोच लीजिए। ये किसके लिए बैठे हैं, ये बीच में महिला बैठी हैं, ये बच्चे, कि अगर ये खुल गया तो यहाँ पर गन तो पहली दिल्ली में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो करोल बाग की जनता, रायगढ़पुर की, इतना ही कहना चाहूँगा कि आंखें खोल लो तो समझ जाओ, वरना इनके साथ ये साथ नहीं कह रहे कि ये देख लीजिए ये तिरंगा आपका भी है, ये तिरंगा मेरा भी है, ये हम सब का तिरंगा है। तो साथ दीजिए, साथ दीजिए। नमस्कार। हाँ पहले पूरा ही दिखाऊंगा ना। आवाज आज आएगा कुछ लोग ऐसे इसी तरह से और यार जिस चीज़ पर उधर नहीं जाना होने वाला है, ये ऑप्शनल अपने हाथ घुमाने लग जाते हैं। अब ना दिल्ली पुलिस, विधायक, आबकारी विभाग इनको गुमराह नहीं कर सकता, इनको डरा धमका नहीं सकता, इनको नहीं कर सकता। आज इनको अपने अधिकार मालूम है, इनको ये पता है कि इनके भारत के संविधान में इनको क्या अधिकार दिए हैं, भारत के कानून में इनको क्या अधिकार दिए हैं। जितने भी साथी आज बीच में हैं, मैं आपसे कहूँगा
कि ऐसे तो बहुत लोग हैं, मगर असली जिंदा लोग यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में, जो इस गली के हैं, जो इस क्षेत्र के हैं, जो अपने समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं, वो अपना समय निकालते हैं, बीच में आते हैं और अपनी जिम्मेदारी वो खुद से निभाते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। लगातार आज 12वां दिन है, जो दिन रात बीच में हमारे बीच में है। हमें किसी को अलग से बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। खाना क्या है, जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, खासकर जो नियम बने हैं, जो एक्साइज पॉलिसी की खुद ऑफिशियल वेबसाइट पे जो एक्साइज पॉलिसी है, उसमें सबसे प्रमुख जो लिखा गया है वो है जो लोकल कम्युनिटी का विरोध, अगर वो होता है तो इमीडिएटली कैंसिल होना चाहिए था। ऐसी क्या रीज़न है कि आज 12 दिन के बाद, अनशन के बाद भी ये ठेका बंद नहीं हुआ, शिफ्ट नहीं हुआ यहाँ से? क्योंकि यहाँ तो पहला जो यहाँ मैं आपको अभी इनके पॉइंट्स दिखाऊंगा। ये देखिए, अगर नो मेजर कंप्लेंट्स फ्रॉम द नियर बाई कम्युनिटी अगेंस्ट द शॉप, अगर ये हो तो वो नहीं खुल सकती, अगर नहीं है तो वो ही खुलेगी। यहाँ तो मास प्रोटेस्ट चल रहा है इसके विरुद्ध, चाहे महिलाएं हैं। नेबरहुड शुड नॉट एक्सपीरियंस एनी डिस्टर्बेंस ड्यू टू द वेंट। मगर अगर डिस्टर्बेंस भी होगी, अगर ये खुल भी जाती है, अगर डिस्टर्बेंस होती है और वो कंप्लेंट करते हैं तो ये इमीडिएटली बंद होना चाहिए। ऐसा क्या रीज़न है कि अभी तक इसको जस्टिफिकेशन करने में, जस्टिफाई करने में एक्साइज डिपार्टमेंट लगा हुआ है? यहाँ से आज शक ये है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, पूरा का पूरा एक्साइज विभाग, चाहे डायरेक्टर से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक, मुझे लगता है भ्रष्ट हो चुका है। वो अपनी गाइडलाइंस को नहीं समझ पा रहा है। यहाँ एक अधिकारी आता है जो यहाँ इस वाइन शॉप से सेंटर पॉइंट से लेकर मंदिर तक का डिस्टेंस नापने जाता है, जबकि इन्हीं की एक्साइज पॉलिसी में लिखा गया है ट्रैवल वर्स, शॉर्टेस्ट ट्रैवल वर्स डिस्टेंस होना चाहिए, जो कि अगर वो वहाँ से लेकर रोड पे जाकर वहाँ से खींच कर आगे गए हैं। इवन शॉर्टेस्ट अगर जाना होता तो वो यहीं से ऊपर की तरफ मोड़ते और वहाँ जाकर 110 मीटर उन्होंने दिखाया, बल्कि अगर यहाँ से जाया जाए तो 80 मीटर, 80 से 85 मीटर के बीच में मंदिर पड़ता है। ये ठेका संवैधानिक तौर पर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मगर इसको बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि रिश्वत चली है। ऊपर सरगना जो इनका अरविंद केजरीवाल, जो खुद इस वक्त जेल में है, शायद जेल में नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है और 2 जून के बाद वो फिर से जाएंगे। कुछ लिमिटेशंस के ऊपर जो जितनी खबर आपको है उतनी मुझे है, कुछ लिमिटेशन पूरी 2 जून तो जाएंगे सर, पूरी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, कोई कच्ची पक्की नहीं है, रियल है। मेरे पास भी है कि उनको पेरोल के ऊपर बाहर जिस तरह से रखा गया है, रैली शैलीज में जाना सकता है, पर्टिकुलर कुछ लिमिटेशंस उनको दी गई है। वो पूरी तरह से क्लीन होकर नहीं आए हैं। वो क्लीन होते तो है कोई नहीं है, लेकिन जमानत मिलना भी तो एक है। ईडी के ऊपर सवाल उठाना, ईडी कहाँ रही? ईडी तो फेल हो गई। देखिए, इस वक्त जो विषय है आज का विषय है उसकी कारस्तानी का। हम यहाँ पे जो बैठे हैं, अगर उस डिबेट पे अगर आएंगे तो मुझे पूरी जानकारी मैं उसमें आपको पूरी बताऊंगा, लेकिन आज जो अनदेखी हुई है, पहले मैं उसका आपको पर्दाफाश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जिस तरह से आज प्रशासन का एक आदमी यहाँ आने में आंख से आंख मिलाने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि वो पता है कि वो गलत हैं। आज महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनसे कोई बात कर मतलब उनसे किसी ने पूछा नहीं कि यहाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, RWG से कोई अनुमति नहीं ली गई। ये कौन लोग हैं? ये हमारे बीच में, ये हमारे नेताओं से बीच में उनसे साथ डील करते हैं और यहाँ पे वाइन शॉप खुलवाने की कोशिश करते हैं, मगर ये हम नहीं होने देंगे। प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक ये बंद नहीं होगा। प्रोटेस्ट इनका जारी रहेगा जब तक ये बंद नहीं रहेगा।